सभी को एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। मेरा मोबाइल नंबर 7905856266 कॉलिंग एंड व्हाट्सएप नंबर है। साथियों, आपको पता है कि 72,825 शिक्षक भर्ती में 2011 में मायावती सरकार थी। तत्कालीन सरकार ने टेट मेरिट पर वैकेंसी निकाली थी और टेट मेरिट पर जो भर्ती निकली थी उसी विज्ञापन के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 66,000 समथिंग पदों को भरवा दिया था। उसके बाद जब फाइनल डिसीजन आया तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2011 के बाद जैसे ही मायावती सरकार चली जाती है, अखिलेश सरकार द्वारा वह विज्ञापन रद्द करके उसी विज्ञापन को गुणांक के आधार पर क्वालिटी पॉइंट ऑफ एकेडमिक मेरिट एंड बीएड धारकों के लिए जो गुणांक तय किया गया था उस गुणांक के आधार पर निकाला। तो गुणांक मीन्स हो गया कि क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल टू बीएड। तो इसका जो कॉम्बिनेशन था इसको तैयार करके 10, 20, 30, 40 का जो कॉम्बिनेशन था उसको तैयार करके वैकेंसी नई निकाली गई। विवाद हुआ और विवाद में टेट मेरिट और एकेडमिक मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। तब सुप्रीम कोर्ट में लास्ट डिसीजन आया कि जो 66,000 भर्तियां हमने कर दी हैं इसको कोई टच नहीं करेगा और इसे योग्यता के आधार पर सही माना जाएगा। और बाकी जो सरकार ने नई विज्ञप्ति निकाली है उसके लिए उसको लिबर्टी है कि वह उस विषय में क्या करना चाहती है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द और कहा था कि सेम पैरेलल वैकेंसी पर, उसी सृजित वैकेंसी पर दो अलग अलग विज्ञापन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए हमने जो निकाला है उसके लिए सरकार की लिबर्टी है। आप कैसे क्या करेंगे ये आपके ऊपर है। तब से यह विवाद चला आ रहा है कि 72,825 का जो नया विज्ञापन है उस पर भी भर्ती हो। बहुत प्रकार के धरने हुए, माननीय उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक विभिन्न अभ्यर्थी गए और आज भी वहाँ लड़ रहे हैं। एक बार हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हारने के बाद पुनः हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में याचिका दाखिल किए हुए हैं और चीज़ों को जो सही हैं उसे लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। तो साथियों, आज मैं आपको स्पष्टता पूरी चीज़ आपको बताने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक अभ्यर्थी का मेरे सहित इंक्लूडिंग मी 20 से 25,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली फंसा हुआ है। और जो नई भर्ती पे पैसा लगाया गया है ना तो वह भर्ती होने वाली है और ना ही उसका पैसा वापस हो रहा है। तो उस संदर्भ में आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराऊंगा। चूँकि 72,825 शिक्षक भर्ती में जो नया विज्ञापन आया था उसे सर्वोच्च न्यायालय ने दरकिनार कर दिया है और 2 बार सर्वोच्च न्यायालय में और 1 बार हाई कोर्ट में भी यह याचिका खारिज हो गई है। इसी संदर्भ को देखते हुए 2022 में हम लोगों ने फीस वापसी के लिए पेटिशन डाली थी, जिसमें से जो प्रथम पेटिशन थी 2-4 लड़कों की, उनको जो है सरकार द्वारा चेक मुहैया करा दिया गया। हम लोगों की पेटिशन के बाद पेटिशन पढ़ने की भरमार आ गई, सरकार रुक गई। इसलिए सरकार को डाटा ही नहीं पर्याप्त मिल पा रहा है। उस संदर्भ में हमने कंटेम्प्ट कर रखा है और कंटेम्प्ट में भी आप मान के चलिए कि हमारे कंटेम्प्ट से सरकार इतनी डरी हुई है। सचिव डाटा खुजवा रहे हैं और अब सचिव ने एक लड़ाई बना दी है कि जो माननीय उच्च न्यायालय जाएगा उसी की फीस वापस होगी। और 72,825 में जो नया विज्ञापन है उसकी फीस वापसी की प्रक्रिया में कई लोगों ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशन डाली कि फ़ीस वापस ना किया जाए, क्योंकि हम मुकदमा लड़ रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने भी कहा कि आपके मुकदमे की मेरिट जब आएगी तो आप तब देखा जाएगा, लेकिन अभी जो अपनी फ़ीस वापस लेना चाहते हैं उन्हें लेने का अधिकार है। और सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि जब हमने सरकार को लिबर्टी इस पर दे रखी थी और सरकार कुछ नहीं कर रही है तो फीस वापस लेना एक एक अभ्यर्थी का महत्व है। एक एक अभ्यर्थी की का जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वह उसे यूज करके ले सकता है। तो साथियों,
फीस वापसी के मामले में, फीस वापसी ना लेने के मामले में फीस वापसी वाले ज़्यादा मजबूत पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनका पैसा चाहिए। और जो सरकार 5 से 7 सालों तक, 8 सालों तक उनके पैसे का दोहन करके दबा के रखी हुई है, क्योंकि 2016 के बाद कोई औचित्य नहीं बनता है कि 72,825 का जो एकेडमिक मेरिट का विज्ञापन था उसकी फ़ीस सरकार अपने पास रखे। तो उसके लिए हमारी फ़ीस वापसी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और हमने 2 पिटीशन डाल रखी है और एक कंटेम्प्ट डाल रखा है। अब हम आगे एक पिटीशन और डालकर अपने साथ जुड़े हुए सभी साथियों जो पिटिशनर्स के रूप में, चूँकि यहाँ पे देखिए सचिव महोदय क्या कर रहे हैं, जो कोर्ट जा रहा है उसकी फ़ीस वापस कर रहे हैं, जो कोर्ट नहीं जा रहा है उसकी नहीं वापस कर रहे हैं। जबकि एक ही पिटीशन पे उनको सार्वजनिक आदेश पारित कर देना था कि हाँ आप जो है इस मेथड से आइए और ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, जितने जनपद का होगा हमारे पास डाटा है आपका, हम आपकी फ़ीस वापस कर देंगे। एक बार जो है सभी अभ्यर्थियों से स्पीड पोस्ट के माध्यम से चालान प्रति और जो है फ़ीस जमा करने की पुष्टि को पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट के माध्यम से मांगा। उसके बाद भी अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं की। जब अभ्यर्थी हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने जब उनके ऊपर अपनी गाज गिराई तो उन्होंने फ़ीस वापस करना प्रारंभ कर दिया। जब विभिन्न अभ्यर्थी और गए तो फिर फ़ीस वापस करने की प्रक्रिया में कोताही कर दी। इसके लिए हमें अपना कंटेम्प्ट डालना पड़ा और कंटेम्प्ट में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को तलब किया गया है। इसलिए जो भी अभ्यर्थी अभी तक फ़ीस वापस नहीं लिए हों और कहीं भी किसी भी प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय में पिटिशनर नहीं बने हों तो वे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ने के साथ साथ वे फ़ीस वापसी की प्रक्रिया में आगे बढ़ के, या जो चयनित हो गए हैं वे भी फ़ीस वापसी की प्रक्रिया में आगे बढ़ के अपने फ़ीस को वापस कर सकते हैं। उसके बाद हम सरकार को बाध्य करेंगे अपना जो मूलधन है वह मूलधन लेने के बाद हम बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को बाध्य करेंगे कि हमें 18% इंटरेस्ट के साथ हमें, क्योंकि मैं एज अ एडवोकेट आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहता हूं तो मैं आपको बता दूं 18% का लोकस सभी अभ्यर्थी का बनता है, लेकिन पहले मूलधन वापसी हो जाए उसके बाद फिर हम 18% के ब्याज के साथ जितने भी हमारी फ़ीस जमा है, मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का 10,000 जमा है तो प्रतिवर्ष 18% के आधार पर सरकार को देना बाध्य होगा। क्योंकि साथियों यहाँ पे बहुत सिंपल लॉजिक बनता है कि आप ने जो विज्ञापन निकाला वह रद्द हो गया, तो रद्द हो गया तो हम जो आपने फ़ीस जमा किया है उस फीस को आप जो है विथ इंटरेस्ट हमें दें। तो लेकिन अभी अगर हम इंटरेस्ट पे जाएंगे तो सरकार नए नए आयाम के तहत नए नए बहाने बनाना प्रारंभ कर देगी, तो मूलधन आपका प्राप्त होना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मूलधन अर्थात प्रिंसिपल प्राप्ति के बाद हम उनसे इंटरेस्ट के लिए भी लड़ेंगे। उसके लिए हम विभिन्न अभ्यर्थियों को परेशान नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी 2, 4, 6 लोगों की याचिका डाल के उस पर निर्णय करानेंगे। अगर एक का निर्णय हो गया तो उसी के पैरेलल बराबर सभी का निर्णय होता रहेगा। तो मेरा सिंपल सबमिशन यही है कि आप लोग फ़ीस वापसी की प्रक्रिया में ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि जितने लोग पिटिशनर के रूप में फ़ीस वापसी की प्रक्रिया में जुड़ रहे हैं उन्हीं को सरकार फ़ीस वापस कर रही है, बाकी लोगों को छोड़ दे रही है। और साथियों सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि अभी फ़ीस वापसी के लिए मैंने कहा था कि कुछ दिन और रुक जाइए, लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपना पैसा वापस ले लें। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं अभी बताने वाला था उसे अब हम लोग चर्चा करते हैं कि कुछ लोग कहेंगे कि जब फ़ीस वापस ले लोगे तो उसी विज्ञापन पे आपका चयन नहीं होगा और आपको जो है आवेदित नहीं माना जाएगा, आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा, इसलिए फ़ीस वापस ना लेना। क्योंकि यहाँ पे तो लोग अवसरवादी हैं, अवसर को देख देख के लोगों को में भ्रम फैलाते हैं। तो उस भ्रम को तोड़ने के लिए मैं इसी वीडियो के माध्यम से आज उपस्थित हुआ हूं और चीज़ों को सही ढंग से डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। क्योंकि देखिए जब 2011 टेट मेरिट का तो सरकार ने फ़ीस वापसी की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। विभिन्न अभ्यर्थियों ने जाके अपने डॉक्यूमेंट लगाए थे और अपना 500 रुपीज़ प्रति डिस्ट्रिक्ट वापस ले लिया था। और
जो भी उनके आवेदित जनपद थे वहाँ से सारी फीस वापस ले ली थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही टेट मेरिट जीतती है तो पुनः एक जियो जारी होता है और वह सर्कुलेट होने के बाद सभी अभ्यर्थी अपने डीडी बनवाकर हर एक डिस्ट्रिक्ट में डाइट प्रचारक को देते हैं और पुनः उनका आवेदन जीवित हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया के तहत मान लीजिए मैं 0.01% मानता हूँ कि वापस नया विज्ञापन बहाल हो सकता है। लेकिन 110% जो मेरा स्वविवेक है, एडवोकेट होने का विवेक है, 0% चांस है नया विज्ञापन बहाल हो जाए 72,825 का। इसलिए मान लीजिए जैसे जो लोग बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, उनकी ही मान लें कि 0.01% भी विज्ञापन बहाल हो जाता है और हाई कोर्ट उसे बहाल कर देता है। तो जिन्होंने फीस वापस लिया है उन्हें कोई भी क्षति नहीं होगी और उनके लिए पुनः चूँकि आपने आवेदन किया है तो आपका ग्रीवियंस जनरेट रहेगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए पुनः 2011 की भर्ती में जब टेट मेरिट पर आदेश हुआ था तो फिर सरकार ने जियो जारी किया था। उसी आधार पर गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करके विभाग पहले सबकी फीस सबमिट करवाएगा, उसके बाद ही काउंसलिंग पॉसिबल है। जो नियम है नियम के तहत कार्य होंगे, नियम के विरुद्ध कार्य नहीं होंगे। इसलिए आपकी जो फीस सरकार के पास अटकी हुई है, जहाँ पे आपको कोई लाभ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है और भविष्य में भी एकेडमिक मेरिट पर सेम जो वैकेंसी थी, सेम पदों पर सेम जो जुडिशियल प्रोसेस था उसको पार करने के बाद जो अंतिम निर्णय आया है उस निर्णय के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता है कि 72,825 में अब कोई बहुत बड़ा बदलाव आके एकेडमिक मेरिट पर भर्ती होने वाली है। इसलिए मैं अपनी फ़ीस वापस लेने की प्रक्रिया में कंटेम्प्ट भी डाल चुका हूँ और आप लोगों से भी विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप स्वयं या किसी के भी माध्यम से अगर मुझे पसंद करते हो और एडवोकेट शिवम पांडे की सभी बातों को सुनते हो और चीज़ों को सही ढंग से समझते हो और सबसे बड़ी बात है कि अपनी व्यवस्थित दिनचर्या में यदि आप मुझे उस लायक समझते हैं कि आपके साथ का भाई बंधु आगे बढ़ के फीस वापसी प्रक्रिया में एक पिटीशन डाल रहा है तो उसके साथ जुड़ जाइए और चीज़ों को सही ढंग से लेकर चलिए और अपनी जो मृत प्राय धनराशि है उसे प्राप्त करिए। उसके बाद मैं सीधे सरकार से टकराऊंगा और टकराने के बाद 18% इंटरेस्ट के साथ ब्याज भी लूँगा, लेकिन पहले प्रिंसिपल अमाउंट इज़ मस्ट फॉर अस, क्योंकि हमारे लिए जो हमारा प्रिंसिपल गया है वही नहीं प्राप्त हो पा रहा है। हम और आगे लड़ेंगे तो यह मामला पेचीदा हो जाएगा और किसी भी मामले को तुरंत पेचीदा अपने तरफ से नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सरकार उसी फिराक में साथियों रहती है कि कैसे अपना मामला जो है पेचीदा हो जाए और हमें कुछ करना भी ना पड़े और कोर्ट अभ्यर्थी खेलते रहें। क्योंकि हर एक भर्ती में कहीं भी आप देख लीजिए 72,825 के दोनों विज्ञापन देख लीजिए, 29,334 का विज्ञापन देख लीजिए, आज भी जितने पद भरे हुए हैं उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पदों को भरने के लिए हमारी पिटीशन पे सुनवाई होना शेष है, जिसे 3 सितंबर को लगा दिया गया है। या आप 68,500 को देख लीजिए, 16,400 की शिक्षक भर्ती में मेरा एडवोकेट होने के नाते अहम रोल था और उस रोल के तहत जो है विभिन्न अभ्यर्थियों को जो जिला आवंटन हुआ है, जिला आवंटन के साथ साथ उन्हें नौकरी जो प्राप्त हुई है, उस आधार पर आप देख सकते हैं कि बिना न्यायालय के कुछ भी कार्य सही और सुव्यवस्थित ढंग से नहीं करते हैं। उसके बाद 15,000 शिक्षक भर्ती, पुलिस शिक्षक भर्ती, कांस्टेबल का आप देख सकते हैं 68,500 में विभिन्न प्रकार के ऐसे विवाद थे जिसे न्यायालय ने ही सॉल्व किया। 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरा मामला माननीय उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने ही डिसाइड किया। उसके बाद भी डबल आरक्षण, एमआरसी और रिविजिट के मामले पर अभी जल्द ही माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच से मसूदी सर ने एक निर्णय दिया है जिसका आदेश अभी अपलोड नहीं हुआ है। 69,000 में ही ईडब्ल्यूएस का मामला है, जो कि ईडब्ल्यूएस के मामले में आप लोग यह समझ लीजिए कि हम पूर्णतः हर एक प्रकार से फैक्ट टू फैक्ट
जीते हुए हैं, उसके बाद भी जो है सरकार ढंग से हमारे समक्ष उपस्थित नहीं हो रही है सिंगल बेंच में। सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल जज के की एक कुटिलता के कारण हम लोग हार गए, लेकिन डबल बेंच में हम अपने मजबूत मामले को बहुत अच्छे से लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे हमें पीछे नहीं देखना पड़ेगा, हम 4 कदम आगे कूदेंगे और कम से कम 400 गुना रफ्तार से रहेंगे, जिससे हमारी जो तैयारी है उस तैयारी को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर मैं आपको बताऊं 69,000 के 1-2 मामले और हैं, आंसर की के हैं, या आने वाली भर्ती है जो कांस्टेबल की है उसमें भी विवाद प्रारंभ हो गया है। तो बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के कोई भी मामला निस्तारित नहीं हो रहा है। इसलिए आप लोगों से मैं विनम्र निवेदन करूंगा, फीस वापसी की प्रक्रिया में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 7905856266 पर अपना आधार कार्ड, आवेदन, किसी एक ज़िले का आवेदन पत्र और बैंक पासबुक ज़रूर डाल दें, और जो भी निर्धारित शुल्क होगा मैं आपको जल्द ही उससे अवगत कराऊंगा। आप सभी को एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। पुनः आप सभी को धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल।